जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। कल क्या हो सकता है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, फिर निफ्टी के लेवल्स आपको तभी मिलेंगे जब आपका वीडियो पर रिस्पांस रहेगा। क्योंकि कल मैं फिर निफ्टी इतना खेलता नहीं हूँ, तो जो मुझे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं फिर निफ्टी में इतना इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लेवल प्रोवाइड कराता था ऑन डिपेंड ऑन बिहाफ ऑफ कि मुझे यहाँ पे क्या रिस्पांस मिलता है। ठीक है ना, तो जिस अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं देता भी हूँ, नहीं मिलता तो नहीं देता हूँ। ठीक है ना, तो टेलीग्राम पे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के आएंगे कि वहाँ पे आपको कोई कॉल टिप मिलेगी तो आप वहाँ पे आगे मायूस होंगे, आपको निराशा हाथ लगेगी। मैं वहाँ कोई कॉल टिप नहीं देता हूँ, वहाँ पे सिर्फ इंट्राडे में कोई लेवल या डेटा में कोई चेंज हो तो बताता हूँ। जैसे आज आपको बता दिया था गया था कि बैंक निफ्टी टोटली रेंज बाउंड रहेगा। अप साइड लेवल बता दिए थे, डाउन साइड लेवल बता दिए थे, इसके बीच में रहेगा तो रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन रेंज बड़ी थी, लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट करी हमारे लेवल को। कल जो हमारा डिस्कशन था, गैप अप होना चाहिए था, जो आपको स्टॉक्स बताए थे एज इट इज़ गए। तो इतना ही बहुत होता है यार कि अगर आपको डेटा और लेवल्स की हेल्प से अगर आपको बता दें, और गेम प्लान बताया था ABC सारे बता के जाता हूँ, वो एट डॉट एट डॉट जा रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी हम फिर भी अपनी क्लेम 0% पे ही रखते हैं। ठीक है ना, तो पहले आता हूँ डिस्क्लेमर पे कि आराम से पढ़िएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग के पर्पस से बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। और अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्ट्रेशन से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना, अब आते हैं सीधा डेटा के ऊपर। गाइस, अगर डेटा के बारे में बात करूं तो डेटा में कोई ख़ास ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे आके, जैसे लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया, क्या डेटा रीडिंग करी, आई डोंट नो। ठीक है ना, हम फ्लैट और गैप अप गैप डाउन दोनों सिनेरियो सारे तरह के डिस्कस करेंगे और लेवल करेंगे, और अपना व्यू भी आपके साथ रख के जाऊँगा। ठीक है ना, डेटा में सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र मुझे आ रही है वो दिखाई क्या दे रही है कि भैया रिटेलर है वो ही बियरिश है, बाकी अदरवाइज़ कोई ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं। ठीक है ना, तो फिर भी देख लेते हैं क्लाइंट्स ने क्या किया। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अपने लॉन्ग क्लोज किए, शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, और DI भी लॉन्ग बढ़ा रहा है तो शॉर्ट क्लोज कर रहा है। FI ने भी लॉन्ग बढ़ाए हैं और शॉर्ट क्लोज किए हैं, और प्रोज ने लॉन्ग क्लोज किए हैं और शॉर्ट ऐड की। ठीक है ना, तो ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो FI के ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, तो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ठीक है ना, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उसी के अगेंस्ट में उसने थोड़ा हैज करके लॉन्ग बना दिया है। ठीक है ना, तो वो भी मार्केट को जाने दे रहा है अपनी इक्विटी की निकालने के लिए। तो इसलिए अभी तक के लिए मेरे लिए FI बुलिश नहीं हुआ अभी तक के लिए भी। आप बोलो यार 500-700 पॉइंट ऊपर आ गया, आपको बुलिश ही नहीं दिख रहा। सर, जब मैं नीचे बोल रहा था तब आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार यहाँ पे शॉर्ट मत करो, यहाँ बाय बनता है, तब किसी को समझ नहीं आया। तो टाइमली आपको गाइड करके जाता हूँ कि भैया यहाँ पे बाई का मौका है, यहाँ पे शॉर्ट का मौका नहीं है। तो वो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना, वहाँ पे रिटेलर था बेरिश और मार्केट आ गया ऊपर, तो भैया अब ये फंस जाते हैं। ठीक है ना, ऊपर आता है तो ये हो जाते हैं बुलिश, और वहाँ से मार्केट नीचे आया था, हमेशा इन्हीं के अगेंस्ट जाने का काम करता है। तो वो तो लॉजिक है, सिंपल लॉजिक होता है। ठीक है ना, अब आते हैं सर कॉल साइड के अंदर इन्होंने क्या किया है, लॉन्ग्स बनाए हैं, शॉर्ट उसके अगेंस्ट में ज़्यादा किए हैं, तो ओवरऑल ये और शॉर्ट बढ़ा के गए हैं। ठीक है ना, और DI तो चलो उसमें होता नहीं। FI ने क्या किया, FI ने लॉन्ग बनाए हैं, शॉर्ट बनाए हैं, लेकिन शॉर्ट इन्होंने भी एक्स्ट्रा बनाए हैं। ठीक है ना, तो यानी कि, और प्रोज ने क्या किया, लॉन्ग बढ़ाए हैं और शॉर्ट कम किए हैं, क्योंकि लिए इन्होंने शॉर्ट में जो डिप लगाया था उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद किया, और इन्होंने लॉन्ग बढ़ा लिया। इनको लगता है कि कल मार्केट गैप अप होगा, उसके सिनेरियो के हिसाब से हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, अब आते हैं इंडेक्स पुट में। तो इंडेक्स पुट में इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग बढ़ाए हैं, शॉर्ट भी बढ़ाए हैं। तो लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन भैया रिटेलर के पास पैसा बहुत है भाई, इतना अंधा पैसा है ना भाई गॉड, क्या ही बताएं। ठीक है ना, जब ये किसी एक साइड को पकड़ के बैठते हैं ना तो छाती पे ऐसा पोजीशन बना लेते हैं ना कि भैया वो इनके काबू से बाहर हो जाती है, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, चाहे ऑप्शंस में, चाहे कॉल साइड में हो, चाहे पुट साइड में हो। मुझे तो समझ नहीं आती कि भैया ये एवरेज आउट की बीमारी कब जाएगी, और एक ही लाइन को घसीटते रहते हैं। यार यार दे दो, हट जाओ थोड़ी कुछ
आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है, बस घसीट के बैठते और कितना बढ़ेगा और कितना गिरेगा, उस चक्कर में ये अपनी पोजीशन एक लेग को पकड़ के खींचते रहेंगे चिंगम की तरह, ठीक है ना। तो अब आते हैं भैया एफआई ने क्या किया, एफआई ने भी लॉन्ग बनाए हैं और शॉर्ट ज़्यादा बनाए, ठीक है ना। तो यानी कि वो डिस्कस करते हैं अभी आगे। और प्रोज ने क्या किया, एडेड लॉन्ग्स एडेड शॉर्ट, और एडेड लॉन्ग्स में इनका है लॉन्ग कम है शॉर्ट ज़्यादा है, तो यानी कि इनको भी लगता है कि भैया मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और स्टॉक फ्यूचर में आते हैं, क्लाइंट ने लॉन्ग बनाए हैं, शॉर्ट उसके मुकाबले ज़्यादा किए हैं, एफआई ने लॉन्ग बनाए हैं, शॉर्ट क्लोज किए हैं, यानी कि दोनों साइड का बुलिश डेटा माना जाता है। और प्रोस ने क्या किया, लॉन्ग्स बनाए हैं और शॉर्ट भी बढ़ाए हैं, शॉर्ट बढ़ाए हैं। चलो डेटा में कंक्लूजन क्या निकल के आया कि मिक्स टाइप सा डेटा है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट जो है वो बेयरिश है, बड़े प्लेयर न्यूट्रल टू बुलिश है, न्यूट्रल टू बुलिश, न्यूट्रल, ठीक है ना। तो यानी कि ये सिनेरियो कभी भी बदल सकता है, तो लेकिन हम इसलिए हम इसको ज़्यादा वो नहीं देंगे, तो हम अपने रेजिस्टेंस और अपने लेवल्स के ऊपर आते हैं। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं एक बार को फटाफट से। 43,600 पे बंद हुई है, तो यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हो रही है उसमें क्या क्या नीचे के तो उड़ गए तोते, वो तो हमें पहले से पता था कि ये तोते उड़ेंगे। तो अभी तक का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 44,000 पे है, 6,500 पे है, 700 पे भी है। लेकिन अगर एड ऑन की बात करें तो सेफ़र साइड पे लोगों को लगता है कि 44,200 300 की कॉल राइट करना सेफ़ है। तो ये अप साइड के लिए यानी कि 44,000 से लेके 44,200 अब रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। नीचे बीच में सपोर्ट जो ये राइटर बैठे हैं, अगर ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं, अड़े रहेंगे, या तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवाएंगे या फिर मार्केट को बांध के रखने में कामयाब रहेंगे, ठीक है ना। अब वो देखना पड़ेगा कि लेवल्स, उसके हिसाब से हम लेवल्स देख लेते हैं कि कौन से लेवल क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, पुट राइटिंग में देख लें तो 500 और 600 पे हैवीएस्ट ओपन इंटरेस्ट होके गया, नीचे तो खैर है ही है, ठीक है ना। तो जो माइनस में दिख रहे हैं वो लॉस बुक किए जा रहे हैं, या थोड़ा बहुत नीचे जिनको लगता है यार 15-20 रुपये खा ले। मैं तो हमेशा एडवाइस देता हूँ कभी सस्ता कॉल पुट सेल करना ही नहीं चाहिए, लंका बहुत लगती है इसके अंदर। आने को क्या 15-20 रुपये, जाने को 200-300 रुपये की शॉर्ट कवरिंग लगा देता मार्केट। यानी कि सपोर्ट अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो हमें 500 से 400 के बीच में सपोर्ट दिख रहा है, नीचे भी हैं, लेकिन अगर हम एडिशन के हिसाब से देखें तो 400 और 500 दिख रहा है, 600 पे हैवीएस्ट पोजीशन एड्स हुई हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और राउंड फिगर को छोड़ के बाकी जो 44,200 से ऊपर ऊपर ही ज़्यादा पोजीशंस ऐड हुई हैं। यानी कि बैंक निफ्टी की अगर हम रेंज पकड़ें कल के लिए मोटा मोटा, तो 43,400 से लेके 44,000 और 44,200 ये रेंज बन के आ रही है। बाकी अब लेवल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और आप फटाफट आते हैं अपने लेवल्स के ऊपर, ठीक है ना। तो सर मेरा जो अपना व्यू भी रखूँगा, फ्लैट खुलती है मार्केट तो मैं बाई साइड के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बड़े गैप अप में फिर वही सेम सिनेरियो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है ना। फिर तो मैं रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस एक्शन को देख के शॉर्ट करना पसंद करूँगा। ये मेरा अपना व्यू, आपको नहीं कह रहा हूँ कि करना, लेकिन मैं आपको फिर भी लेवल दे देता हूँ। लेवल नोट कीजिए कौन से ऐसे लेवल है जिसके ऊपर सस्टेन करे तो मैं बाई साइड के लिए जा सकता हूँ। 43,670 इसके ऊपर सस्टेन, 710, 735, 765 टू 770 यही रहेगा आपका आई लेवल। आई लेवल का मतलब क्या होता है, अगर ये सस्टेन हो जाता है तो हमारा गोल्डन रूल क्या होता है, 70, 100, 150, यानी कि 70, 100, 150 पॉइंट हम के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बीच में जो लेवल होते हैं उनको मार्क कर लेते हैं। लेवल मार्क कीजिए 43,855, 43,940 एंड 43,995 टू 44,005। 10 पॉइंट का थोड़ा सा, क्योंकि राउंड फिगर के आसपास आगे मार्केट एक बार ज़रूर थोड़ा शर्माती है, थोड़ा घबराती है, थोड़ा टेस्टिंग करती है, तो वो कुछ भी कह सकते हो। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है 44,080 टू 90, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करती है 135, 190, 230, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके मार्केट वही जो हमने बोला था कि एक रेंज बन के आप साइड के लिए 44 से लेके 44,200 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। तो लेवल्स भी हमें यही सपोर्टिव बता रहे हैं, यानी कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाती है, बड़ा गैप अप इन द सेंस होना चाहिए कि 900, 950 के आसपास खुले
और खुलते ही ऊपर की तरफ भागे तो थोड़ा सा ओवरबोट की तरफ भी हो जाएगी मार्केट और अपने रेजिस्टेंस के आसपास हो जाएगी। थोड़ा टाइम पास अगर यहाँ पे स्पेंड करे और एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के मुझे कुछ ट्रेड मिले जहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो मिनिमाइज और टारगेट हो बड़ा, तो मैं उस ट्रेड को लेना पसंद करता हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरा व्यू हो गया बड़े गैप अप में। फ्लैट खुल के सिनेरियो में मैं थोड़ा सा बाय में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मेरा व्यू सुन लीजिएगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलती है तो मैं 10 लॉट में काम करता हूँ तो मैं 3 या 2 लॉट लूँगा। ठीक है ना, ये हमारा फर्दर बिल्कुल फ्लैट का और अभी तक का जो डेटा, अभी क्लोजिंग डेटा जो है, ठीक है ना, हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अब हमें शॉर्ट साइड के लिए बात करनी हो कि भैया हमें शॉर्ट करना है फ्लैट खुल के। फ्लैट खुल के वाली बात सुनिएगा पहले। 43,560 के नीचे सस्टेन, 43,525, 43,495, 43,470, यानी कि मेरे लिए मार्केट 43,470 से पहले शॉर्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि यही क्योंकि डायरेक्ट हाई लेवल निकल के आ रहा है। तो इसके नीचे से पहले मैं शॉर्ट करना भी नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे 20-20, 25-25 पॉइंट के जब सपोर्ट बन रहे हैं तो मैं वहाँ पे पंगा लेना पसंद नहीं करूँगा। और वैसे भी हमें वहाँ दिख रहा है कि भैया वहाँ पे 400 और 500 पे पुट राइटर एग्रेसिव है। तो यानी कि 470 के नीचे प्रॉपर प्राइस एक्शन सस्टेन हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करूँगा। 43,000 टारगेट क्या लूँगा, 43,385, इसके नीचे सस्टेन 43,295 टू 280, 43,235, 43,155 टू 145, देन इसके नीचे सस्टेन 43,070 एंड 43,005। तो यानी ये आप पुट बायर हो या कॉल बायर हो, आपके लिए सारे सिनेरियो खोल दिए। आई लेवल के नीचे 70, 100, 150 लेवल बता दिए। ठीक है ना, अब कर लेते हैं बात कि भैया मेरा अगर गैप डाउन हो गया तो सर गैप डाउन भी तो हो सकता है। गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया तो पाउंस पे प्राइस एक्शन पे सेल पे ही जाऊंगा। ठीक है ना, बाई भी कर सकता हूँ अगर बड़ा गैप डाउन हो तो। ठीक है ना, तो इस चीज़ को सुनाइए क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास बाय करना मुझे पसंद नहीं है। मार्केट धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया यहाँ से क्रैश तबाही या कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। हम कर रहे हैं इंट्राडे की बात। ठीक है ना, इंट्राडे की जो फिलहाल के लिए डेटा और फिलहाल के जो लेवल और सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास लेवल होने चाहिए दूर तक के लिए कि अगर मार्केट जाती है तो हमें, अगर दे रही है मार्केट तो हमारे पास ट्रेलिंग के लिए नेक्स्ट लेवल भी अगर खुल रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स होने चाहिए। तो लेकिन जो सपोर्ट ऑप्शन चेन पे दिखाई दे रही है 400 से लेके 300, 400, 500, ये सारा 100 पॉइंट पे सारा सपोर्ट खड़ा हुआ है। तो लेकिन फिर भी अगर हमें मोमेंटम मिलता तो हम उस मोमेंटम को क्यों छोड़ें। ठीक है ना, तो यानी कि हमारे पास लेवल हो गया शॉर्ट करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए। शॉर्ट साइड के लिए अगर फ्लैट खुल के नीचे चलती है सेम सिनेरियो रखूँगा, 3 लॉट लूँगा 10 की जगह। ठीक है ना, दोनों 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 साइड में मैं 3-3 लॉट लूँगा। लेकिन अगर बड़ा गैप अप होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट सस्टेन करे, वहाँ टाइम पास करने ले कि अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाए, अगर डेटा में कोई चेंजेस नहीं आते, उल्टा प्रॉफिट बुकिंग अगर दिखाई देती है तो मैं डेफिनेटली डैम श्योर मैं 10 के 10 लॉट के लिए शॉर्ट पे जाऊँगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। मेरी बात को हमेशा ज़िंदगी के छोटा सा स्टॉप लॉस आपको हमेशा बचाता है। ये मेरा अपना आप गेम प्लान है। मैंने आपको गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट तीनों तरह के सिनेरियो बता दिए, अपना व्यू भी बता दिया कि कहाँ पे मैं अग्रेसिव हो जाऊँगा और कहाँ पे मैं न्यूट्रल टाइप से खेलूँगा। क्योंकि मेरे लिए डेटा जो है ना वो न्यूट्रल ही है, क्योंकि कुछ जगह पे FI बुलिश हैं, कुछ जगह पे वो भी बियरिश हैं। रिटेलर तो खैर टोटली सब जगह बियरिश है। ओवरऑल सिनेरियो में देखोगे तो आपको बुलिश नज़र आएगा। प्रोज भी मिक्स डेटा लेके घूम रहे हैं, यानी कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा हो सकता है। जैसे मेटल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, खराब तो भाग गए, इतना नहीं मैं बोलूँगा कि आप उनको देखिए। मेटल में उन सेक्टर में देख सकते हैं आप कि जो अभी भागे नहीं हैं और अच्छे सपोर्ट के आसपास हैं, तो वहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप देख सकते हैं। क्योंकि मेटल थोड़ा शाइनिंग कर रहा है, तो जो सेक्टर शाइनिंग कर रहा था उसमें हमेशा देखना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक होता है कि आप एक सेक्टर इंडेक्स खूब सुबह खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आज ये सेक्टर मोमेंटम में है। और पहले उनके हैवी वेट्स देखिए, अगर वो रेजिस्टेंस में उनको छोड़िए, वो ऐसे सेक्टर में देखिए जो अच्छे फंडामेंटल्स हो और जो अपने सपोर्ट के आसपास हों, तो उनको आप देखिए। अगर वो उसका ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय साइड के लिए देखिए, अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो उसको सेल साइड के लिए देखिए। जो स्टॉक रह गए होते हैं वो अपने उनको चूज़ कीजिए। वो आज नहीं तो 1-2 दिन में आपको टारगेट देंगे।
तो ये तो सिंपल सी ट्रेडिंग के लॉजिक हैं, फंडे हैं, और कुछ नहीं है। सिर्फ एक आपको इंडेक्स खोल के देखना होता है। मेटल देख लिया, आईटी देख लिया, ये 4-5 सेक्टर जो अच्छे जिनमें लिक्विडिटी होती है, उन सेक्टर्स को अगर आप खोलेंगे तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो बहुत ईजी होता है यार ट्रेडिंग करना, लेकिन यह कि तो मेहनत कोई नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम ये है। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर, उसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, उसकी लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के लिए हमने आपको कल ही डिस्कस किया था कि भैया बड़े गैप अप में मेरे लिए बिल्कुल अवॉइडेबल रहेगा ट्रेड। हुआ भी गैप अप, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं मैं कहूँगा आएगी, लेकिन वो सपोर्ट के आसपास सपोर्ट ले गया और रेजिस्टेंस के आसपास अपने जाके क्लोजिंग दे के चला गया। लेकिन हाँ, एज़ पर बैंक निफ्टी के हिसाब से देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी है। बैंक निफ्टी सबड्यूड रहा आज बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल ही टोटल रेंज बाउंड रहा। लास्ट में एक मोमेंटम ऊपर ज़रूर आया, लेकिन वही सुबह मोमेंटम डाउन साइड में भी आया। तो अगर स्कैल्पर को तो दोनों तरफ मौका मिला होगा, तो उसको तो पैसे बनाने से मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना। राइटर को भी दोनों एंड से बेनिफिट, मैंने आपको बताया था कि रेंज में मार के 10-20% का प्रीमियम वो खा लेगा और वो बाहर हो जाएगा। एक लेग बना के खेलते हैं, ठीक है ना। तो इंट्राडे में उनको 10-20% खाना होता, तो उन्होंने वो खा लिया। तो जो प्रॉपर राइटिंग हैजिंग ऊपर और नीचे करके चलते हैं। अब आते हैं सर निफ्टी के ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे तो 300 पे तगड़ा सपोर्ट है फिलहाल के लिए, उसके नीचे को छोड़ देते हैं तो है ही नहीं, ठीक है ना। 400 पे हैवीएस्ट पुट राइटिंग हो कर गई है। इसके ऊपर जितने भी हैं वो सब डीके के लिए हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। यानी कि 400 भी अब एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है अगर इसके ऊपर मार्केट टिकी रहती है, प्राइस एक्शन बना के रखती है। रेजिस्टेंस को देखते हैं तो रेजिस्टेंस 400 पे है, लेकिन कोई एडिशन खास हुआ नहीं है। 500 पे थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है, तो 550 पे तो लोग डर के भी निकले हैं, तो यानी कि इसको छोड़ देते हैं। 600 पे हैवीएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है और उसमें एडिशन भी हुआ है। तो यानी कि हमारे पास जो रेंज निकल के आ रही है वो 300 से 500 और 600, नीचे सपोर्ट 300, ऊपर रेजिस्टेंस 500 से 600 के बीच में। उसके लिए हम कर लेंगे लेवल के ऊपर डिस्कस, रेजिस्टेंस के ऊपर का। मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ही अगर खुल जाती है तो ये फिर अवॉइडेबल चली जाएगी मार्केट, तो वही ड्रामा शुरू हो जाएगा जो 3-4 दिन से देख रहे हैं। गैप अप होती है, फिर साइड बजी होती है, पूरा दिन घूमती रहती है, लास्ट में या तो थोड़ा सा अप मूव आ जाता है या डाउन मूव आ जाता है, फिर अगले दिन के हिसाब से वही गैप अप, फिर ये वो। तो ट्रेडिंग तो यार ऑप्शन बायर को तो मारने वाला काम है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं यार कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर हम बाय या सेल कर सकते हैं और क्या क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं। फ्लैट खोल के अगर मार्केट चलती है 435 के ऊपर सस्टेन करती है, 455, 470, 485, देन 525। हाँ, लेवल आई लेवल नोट कर लीजिए 485, यही रहेगा आई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन 30, 50, 70, 100 जो हमारे गोल्डन रूल है, लेकिन लेवल जो निकल के आ रहा है उनको नोट करके रखिएगा। 525, 560 टू 570, 595, देन 620 टू 640, ठीक है ना। तो ये ऊपर के लेवल हो गए और यही हमारी 500 से 600 के बीच की रेंज निकल के आ रही है। यानी कि हम मिडल रेंज पकड़ लेते हैं 525 और 570 मैक्स पकड़ लेते हैं, यानी कि इसके आसपास मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो आई लेवल के ऊपर सस्टेन होगी तो 525 तो या आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम में मार्केट होती है तो निकल जाती है। सस्टेन का मतलब समझिएगा, पहली बात तो ये समझिए, ये नहीं कि 445 आपको कई लोगों को स्क्रीन पे दिखता है, भैया सर ने बोला था 485 चलो बाई करो, और पता चले 495 तक गई है, एक स्पाइक में वापस आ गई है। क्योंकि 500 पे कॉल रेटिंग अभी भी सॉलिड है और मंथली में भी ये अभी तक इसमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है जो मंथली राइटिंग करते हैं, यानी कि वो भी नहीं डर रहा अभी तक। 500 तक मार्केट ऊपर आ गया, उसके बावजूद वो डर नहीं रहा अभी। तो और बड़ा प्लेयर ही ऐसा इतना दम रखता है, छोटे प्लेयर में इतना दम नहीं होता, ठीक है ना। मैं आपको ये बात क्लियर करके बता देता हूँ। लेवल नोट कर लीजिए कि आप, लेवल मैंने आपको बता दिया। अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए देखेंगे सर। अब डाउन साइड अगर मार्केट चलती है, फ्लैट खोलने का सिनेरियो बात कर रहे हैं, 385 के नीचे सस्टेन, 365, 355 एंड 340 मार्क कीजिए, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन 305 टू लेके 295, इसके नीचे सस्टेन 255, इसके नीचे सस्टेन 225, इसके नीचे सस्टेन 185। तो यहीं तक के लिए अभी तक का जो ऑप्शन ट्रेन है 300 और 200 के बीच में सपोर्ट है और 400 और 500 में रेजिस्टेंस है। यानी कि रेंज हमारे पास क्या निकल के आई, मोटा मोटा हम पकड़ लेते हैं, नीचे से 200 ना पकड़ के 250 पकड़ लेते हैं और ऊपर 600 ना पकड़ के 550 पकड़ लेते हैं, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज हो गई। अब और डिपेंड्स ऑन कि मार्केट कल खुलता कहाँ है, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन या फ्लैट। फ्लैट खुलता है, दोनों राइटर्स को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि वो सिनेरियो होता है कि भैया दिखेगा
कि फ्लैट खुलने में हमेशा दोनों साइड को, उसके बाद मार्केट जिस तरफ का लेग पकड़ेगी पहले वो लेग को खाएगी, फिर दूसरा लेग को खाएगी कि नहीं खाएगी वो बाद में देखेंगे, और डेटा हमें बताएगा लाइव मार्केट में, मैं उसका अपडेट कर दूंगा। अब मैं आपको अपना व्यू बता देता हूँ। फ्लैट खुलती है मुझे तब भी बाय नहीं करना, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। निफ्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेडिंग का, कल के दिन पूरा दिन कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच जा रही है, पहुँचेगी ये लगभग, कोई कमी तो रखी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भैया मैं इसको चेज़ करूँ, लास्ट के 50 60 70 पॉइंट को चेज़ करना, नीचे से चेज़ करता हुआ आ रहा हूँ, वो बेटर है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ अपना ध्यान दूंगा। तो क्लियर कट सिनेरियो मैंने आपको निफ्टी में बता दिया, मेरा कोई इंटरेस्ट चेज़ करने में नहीं है, सेल साइड का भी मेरा इंटरेस्ट नीचे नहीं है। मेरे को अगर सेल करना होगा इंट्राडे के अंदर तो मैं ऊपर ही सेल करना पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा छोटा, टारगेट होगा 30 50 70 100, ये जो मेरे टारगेट होते हैं, और मुझे 1:1 का भी टारगेट मिले। वैसे मैं इतने लंबे स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ, इंट्राडे के अंदर मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, 10-15 पॉइंट का ही स्पॉट में स्पॉट लॉस एसएल होते हैं, और टारगेट 30 50 70 तक फिर ट्रेल करना होता है कि कहाँ तक लेके जाती है मार्केट मुझे। सिंपल से फंडे के साथ काम करता हूँ इंट्राडे के अंदर। निफ्टी के अंदर हार्डली 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर डिपेंड ऑन, अगर रेंज बड़ी है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा लेना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे भी स्पॉट में 30-50 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लेना पसंद नहीं करता हूँ इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना व्यू है, क्योंकि मुझे मानना है कि अगर स्टॉप लॉस मेरे 3 हिट हो जाते हैं, बैंक निफ्टी में बड़े लेता हूँ 50-50 पॉइंट के, तो मेरे 150 पॉइंट का माल मुझे स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं, और मैं हमेशा टारगेट हमेशा लेता हूँ 70 100 और 150, यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जो टारगेट हिट होते हैं 100 पॉइंट के होते हैं। अगर मैंने दिन में 5 ट्रेड करी और 2 बार मेरे टारगेट हिट हुआ और 3 बार मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए, तब भी मैं ओवरऑल सिनेरियो प्रॉफिट में जाऊँगा। वो ऐसे ही निफ्टी में होता है, 15-15 पॉइंट के 3 स्टॉप लॉस दे गया, 45 पॉइंट जाएंगे, और 2 बार मेरे टारगेट हिट हो गए 60, यानी कि 5 ट्रेड लिए और 3 बार स्टॉप लॉस और 2 बार टारगेट, ओवरऑल प्रॉफिट में चला जाऊँगा। तो मैं इस हिसाब से खेलता हूँ, इंट्राडे के हिसाब से वही चीज़ें मैं यहाँ पे समझाता हूँ। इस चक्कर में वीडियो होता है बड़ा, देखना आपने होगा तो आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम होता है बताना, अपना व्यू रखना, सब कुछ बता के जाना, क्लियर कट खोल के बताना कि भैया ऐसा नहीं होता कि ये होगा वो होगा फलाना होगा, 300-500 पॉइंट के टारगेट होंगे, मेरे कहने से आग लग जाएगी, मेरे कहने से पानी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल व्यू, सिंपल बातें, थोड़ा सी गपशप आपके साथ, मस्ती मजाक, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अच्छा लगा हो कमेंट कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं लाइव मार्केट में। फिर निफ्टी के लेवल बता दिया, कंडीशन आपके सामने है, लेवल और डेटा में जो चेंजेस होंगे वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर निफ्टी का नहीं कह रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है ना। व्यू मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर करके रख दिया है। देखते हैं कल मार्केट हमारे साथ कौन से साइड का हमें ट्रेड देती है। हमने करना है लेवल्स के ऊपर काम और अपने रूल्स के ऊपर काम, क्वांटिटी कम ज़्यादा वो सारा गेम बताएगा कल की ओपनिंग, ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।